थैंक यू परमेश्वर को धन्यवाद। सबको जय मसीह। मैं मेरा परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने मेरे को एक वक्त दिया, मास्टर पोस्ट डाल थ्रू मेरे को एक वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद। फरवरी में मैं नेपाल आया था। पोस्ट डाल के घर में हम लोग बैठा, हम लोग को स्वीकार किया। आज तक हम लोग को प्यार करते हैं। मैं तो नेपाल में मिनिस्ट्री करते हैं, मेरे को बहुत कुछ सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। उसका परिवार को भी बहुत धन्यवाद। जो जूम मीटिंग में कितना आदमी शामिल हो गया, सबको यीशु मसीह का नाम से बहुत धन्यवाद बोलते हैं। मैं नेपाली समझते हैं, लेकिन बोलने के लिए मुश्किल है। मैं सोचता है सबको हिंदी जानते हैं। मैं हिंदी में घोषणा करेगा। मैंने अभी जो उधर अनाउंस किया, मैं इंडिया से है, इंडिया केरला से। मैं सऊदीया में था, 40 साल सऊदीया में काम करता था। उसके साथ परमेश्वर का काम भी करता था। नेपाल का बहुत आदमी लोग उधर मीटिंग करता। आज का मीटिंग में पास्टर प्रशांत भी है, प्रशांत में भी सऊदीया में था। हम लोग साथ में आराधना किया। इसलिए मेरे को नेपाल में आने के लिए परमेश्वर ने एक रास्ता खोला। हम लोग मेरा जिंदगी में बहुत कुछ समस्या है। गवाही बोलेगा तो बहुत कुछ है। मैं गवाही के लिए आज टाइम नहीं लेते हैं। सऊदीया में कैसा हो गया, क्या क्या था, तो समस्या में था, वो सबसे परमेश्वर ने छुड़ाया। फिर हम लोग रिटायरमेंट हो गया। मैं और श्रीमती सऊदीया से वापस आ गया। मेरा एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी की शादी करके बैंगलोर में, और बेटा ऑस्ट्रेलिया में है। हम लोग दोनों में है। अभी हम लोग परमेश्वर का काम में अभी तक ले गए। मरने तक मेरा जिंदगी में मेरा इच्छा क्या है, मरने तक परमेश्वर का काम करने का। जब भी सऊदीया में मैं काम करता था, मैं उधर से रिटायर हो गया, लेकिन परमेश्वर का काम में कभी भी रिटायरमेंट नहीं है। हमारा रिटायरमेंट हमारा विदा यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में है। यही है मेरा इच्छा, यही मैं चाहता हूँ। अंतिम तक परमेश्वर का काम करके आगे जाने के लिए मैं चाहता हूँ। उसके लिए आप लोग भी नेपाल का मिनिस्ट्री के लिए भी दुआ कर दीजिए। अभी हम लोग का मंडली महुआ में है, रानीतर में है, रोल्पा में, चितवन में, और काठमांडू में, और धनगढ़ी में। अभी 2-3 जगह में इतना आदमी लोग नहीं है, ठंडा है। फिर भी मैं सोचते हैं परमेश्वर ने एक दिन एक अच्छा हार्वेस्ट दे देगा। उसके लिए दुआ करते हैं। आप लोग भी दुआ कर दीजिए। मेरे परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। आज हम लोग जाएगा फिलिपी को किताब 3 अध्याय 1 वचन। फिलिपी का किताब, फिलिपी का पत्री चैप्टर 3, उसका एक पहला वचन। कोई नेपाली में भी पढ़ सकते हैं, कोई मैं हिंदी में पढ़ेगा। इसलिए ये मेरे भाइयों, प्रभु में आनंद रखो। पौलुस ने फिलिपिया का कलीसिया को सबसे पहले बोलते हैं, परमेश्वर में हमेशा आनंद रखो। ये पर सबसे पहला मैं बोलना चाहता हूँ, आनंद क्या है? हमारा दिल का खुशी है। ये दुनिया में कई किस्म से हम लोग को खुशी मना सकते हैं। मौज करने में, घर में हम लोग नया गाड़ी लिया, उसमें खुशी होते हैं। कोई श्रीमती और श्रीमान का ऊपर खुशी होते हैं, बच्चा लोग के साथ खुशी होते हैं। लेकिन पौलुस इधर बोलते हैं, पहले इधर बोलते हैं, इसलिए मैं ये मेरा भाइयों, प्रभु में आनंदित देखो। प्रभु में आनंदित, हम लोग को आनंदित देखने का सबसे बड़ा चीज इसमें परमेश्वर में आनंद देखने के लिए हम लोग कुछ करना पड़ेगा। हम लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। ये भी हम लोग परमेश्वर को दिल में लिया, बपतिस्मा लिया, उसके बाद में पवित्र आत्मा पाया, उसके बाद में
हम लोग परमेश्वर के साथ हमारा दोस्ती हर एक दिन बढ़ते ही रहते हैं। हम लोग उसका वचन के द्वारा हम लोग उसका वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, सब कुछ करके हम लोग क्या परमेश्वर में खुशी बनाते हैं। अभी देखो एक बच्चा अभी रोता है, उसका माँ उसको उठा के गोद में देखे, उसको कुछ खाना खिलाएगा तो वो बच्चा बहुत खुशी होता है। ऐसा क्यों? वो उसका माँ है। ये बच्चा का मालूम है ये मेरा माँ है, वो मेरे को प्यार करता है। वो बच्चा भी माँ को प्यार करता है, क्योंकि उसको बोलते हैं इंटीमेसी। ये माँ के साथ इंटीमेसी, हम लोग कैसा ही परमेश्वर के साथ हमारा इंटीमेसी कैसा है, ये तो हम लोग सोचना चाहिए। दिन में एक बार खुशी रखेगा, बाकी सब हमारा सोच में, हमारा रास्ते में हम लोग चलते हैं। अभी 4 अध्याय वाक्य में बोलते हैं, फिलिपी का किताब 4 अध्याय में बोलते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। एक दिन का बात नहीं है, अभी 1 महीने का बात नहीं है, 24 घंटा परमेश्वर में आनंदित रहो। ये हम लोग का कैसा हो सकता है? अभी अय्यूब का जिंदगी में बहुत समस्या आया। हमारा जिंदगी में हर एक दिन समस्या आता है। कभी कभी हमारा खुशी, हमारे को दुख लगता है, वो कभी कभी नाराज होता है। लेकिन इधर पौलुस बोलता है 4 अध्याय में बोलते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। एक बार बोलता है प्रभु में आनंदित रहो। अभी पौलुस का जिंदगी में देखेगा तो उसका आनंदित करने के लिए जिंदगी में बहुत कुछ समस्या हो गया। रोमा का जेल में हो गया, शिपरक हो गया, बहुत बार मारपीट हो गया, बहुत लोग पत्थर से मार दिया, जेल में डाल दिया। अभी देखो जेल में भी बैठ के ये चिट्ठी लिखा है, वो उधर भी पौलुस खुशी में है। हमारा जिंदगी में हम लोग अच्छा खाना है तो घर में सब कुछ सही है तो हम लोग खुशी में है, नहीं तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ जो इंटीमेसी, प्यार उसमें कमजोर होता है। लेकिन क्या करना, रोज हम लोग का जिंदगी में समस्या आएगा, क्या करेगा? हम लोग बुद्धि में होके परमेश्वर को आराधना करेगा, परमेश्वर को स्तुति करेगा, इसलिए हम लोग को खुशी मना सकते। देखो हमारा बेटा एग्जामिनेशन में पराजित फेल हो गया, दुख होता है, बीमारी हो गया, हमारा दुख होता है। लेकिन दुख में भी हम लोग को खुशी मना सकते हैं, हम लोग को खुशी मना सकते। और इसलिए पौलुस ने बोला सबसे पहले परमेश्वर में बसो, परमेश्वर में हमेशा खुशी में रहो। अभी 3 अध्याय का 3 वाक्य में जाएगा। 3 में लिखा है, क्योंकि कथने वाले तो हम भी है, जो परमेश्वर का आत्मा में भी अनुयायी से उपवास करते रहो। परमेश्वर में किसमें आराधना कर रहा है? परमेश्वर में आराधना करना चाहिए। यीशु मसीह में हम लोग आराधना, अभी हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में वो लेने का नहीं है। 4 अध्याय में ये सामरियन औरत ये भी पानी लेने के लिए कुआं में आया, यीशु मसीह भी उधर आ गया, उन दोनों से बातचीत हुआ। बातचीत होने के बाद क्या बोला? ये तुम याकूब से बड़ा है, हमारा पिताजी लोग ये पहाड़ में परमेश्वर को आराधना करता नहीं। यीशु मसीह ने क्या है 4:21 में बोला है, एक दिन आता है परमेश्वर का विश्वासी लोग और आत्मा में आराधना करेगा। यरूशलेम में नहीं है, काठमांडू में नहीं है, हम अभी दूसरा एक पवित्र जगह में नहीं है। हम लोग किधर भी बैठते हैं, उधर बैठ के परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं। अब घर में हो, गाड़ी में हो, ये भी खाना बनाते हैं। मैं एक बात हमेशा देखा है, मेरा श्रीमती जो भी खाना बनाते हैं, अभी खाना खाते हैं, हमेशा कुछ मैसेज सुन के वो कुछ गाना सुनेगा, नहीं तो मैसेज सुन के क्या होते हैं, ये दुनिया से हम लोग अलग होके एक दूसरा दुनिया में हम लोग पहुंच जाते हैं। नहीं तो हमारा ऐसा सुन के हम लोग बैठे हैं तो दिल में क्या होते हैं, अभी हम लोग ये परमेश्वर का वचन सुन के हमारा दुख से आगे बनाने को जाते हैं। हम लोग क्या है, आत्मा में आराधना करना चाहिए। आजकल आत्मा में आराधना नहीं है, आजकल परेशान वर्शिप है। मंडली में परेशान वर्शिप लोगों, मैं बहुत आदमी लोगों को परेशान वर्शिप लीडर्स को देखा, वो जिंदगी में मैं कभी भी बाइबल नहीं पढ़ता, वो इमोशनल है। अभी गिटार बजाया, ऑर्गन बजाया,
ड्रम बनाने के बाद आदमी लोग क्या होते हैं, इमोशनल होते हैं। इमोशनल होने के बाद ताली बजाते हैं और अन्य भाषा में बोलते हैं। जब भी ये प्रेसान वर्शिप होगा, खत्म होगा, बैलून का जैसा है, बैलून में हवा भरा है, हम लोग एक पिन से मारेगा तो हवा फट होके निकल जाता है। जैसा ही हम लोग जब भी आराधना करते हैं आत्मा में, अभी आत्मा क्या, जब भी आजकल आदमी लोग बोलते हैं अभी हम लोग खुला दिल से मंडली में आया। मैं सब लोग से बोलना चाहता हूँ, खुला दिल से मंडली में नहीं जाने का है। हमारा दिल परमेश्वर का वचन से, परमेश्वर का गाना से, परमेश्वर का स्तुति से हम लोग मंडली में अंदर जाने का है। नहीं तो क्या होता है, जब भी आराधना होता है अभी तक ठंडा है, खुशी नहीं है। अभी कल रात में क्या हुआ, आज सुबह में क्या हुआ, कल क्या होने वाला है, ये सब सोच के मंडली में आके बैठा है। हम लोग एक बंडल 20 किलो 25 किलो हमारा सिर में उठा के मंडली में दे आते हैं। आने के बाद क्या करेगा, मंडली का बाहर ये बोझ को देखेगा, देखने के बाद मंडली जाएगा, आराधना करेगा। आराधना करने के बाद वापस आके ये 20 किलो को सिर में उठा के लेके जाते हैं। मेरा मतलब ये जो कुछ समस्या है ये सब छोड़ के मंडली में आके परमेश्वर को आत्मा में आराधना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है परमेश्वर आत्मा है। A true worshippers will worship him in spirit and in truth. आत्मा में वो लोग आराधना करेगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले परमेश्वर में खुशी होना चाहिए, और दूसरा चीज परमेश्वर आत्मा में आराधना करना चाहिए। ये पर आराधना करना चाहिए। कोई ग्रुप नहीं है तो भी हम लोग आराधना कर सकते हैं। ये भी हम लोग चुप बैठ के भी परमेश्वर को आराधना हो सकते हैं। आजकल कोयर नहीं है तो पवित्र आत्मा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग ताली बजाएगा तो उधर पवित्र आत्मा है, मुख से बोलेगा तो भी उधर पवित्र आत्मा है, क्योंकि हम लोग आत्मा में आराधना करने का। और दूसरा बोलते हैं यीशु पर घमंड करके रखो। घमंड, हम लोग घमंड मेरे में नहीं है। आदमी लोग आजकल घमंड बहुत करते हैं। ये हम लोग एक वचन पढ़ेगा, लूका का किताब 18 अध्याय। घमंड कैसा होता है, लूका का सुसमाचार 18 9 से 16 तक पढ़ेगा। लूका का सुसमाचार 18 9 से 14 तक किसी को पढ़ सकते हैं। आफैमाथि भरोसा राख्नेहरू र आफैलाई धर्मी ठानी अरूहरूलाई तुच्छ ठान्नेहरू कसैलाई उहाँले यो दृष्टान्त सुनाउनु भयो। आमेन आमेन। पढ़ दीजिए आगे पढ़ दीजिए। एकजना मानिस प्रार्थना गर्न मन्दिरमा गए। एकजना फरिसी र अर्को चाहिँ कर उठाउने। फरिसीले उभिएर मनमा यसरी प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, म अरू मानिसहरू जस्तो धुताहा, अन्यायी, बेविचारी अथवा यही कर उठाउने जस्तो पनि छैन। म हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्दछु, मैले पाएका सबै थोकको दशांश म दिन्छु। तर कर उठाउने चाहिँ टाढे उभिएर स्वर्गतिर आँखा पनि नउठाई यसो भन्दै आफ्नो छाती पिट्यो, हे परमेश्वर, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यो चाहिँ मानिस त्यस अर्का भन्दा धर्मी ठहरिएर आफ्नो घरतिर लाग्यो, किनभने हरेक जसले आफूलाई उच्च पार्दछ त्यो होच्याइनेछ, तर जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उच्च पारिनेछ। अभी ये हम लोग बहुत बारे पढ़ा है घमंड के बारे में। ये 2 आदमी, एक चुंगी लेने वाला, एक फारसी, दोनों प्रार्थना करने के लिए मंडली में गया। और ये चुंगी, ये फारसी खड़ा होके बोलता है, मैं ये आदमी का नहीं जैसा नहीं है, मैं मेरा बेटी देते हैं, दशांश देते हैं, बेविचारी नहीं है, चोरी नहीं करते हैं, ऐसा ही बोल घमंड होके दुआ करते हैं। जैसा कि आजकल हमारा मंडली में बहुत आदमी को देख सकते हैं, मैं उसके पास गाड़ी है, उसका गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसका बेटा डॉक्टर है, बेटी डॉक्टर है, उसके पास बहुत पैसा है। हम लोग बहुत बड़ा घमंड से समझते हैं, घमंड से समझते हैं। जो गरीब आदमी आते हैं तो वो उसको कुछ ख्याल नहीं करते, उसको प्यार नहीं करते जैसा ही। लेकिन ये ऐसा बहुत अपने को घमंड बोल के दुआ किया। लेकिन ये चुंगी ने क्या किया, वो ऊपर देखने को भी उसका दिल नहीं चाहता था, क्योंकि वो बहुत पश्चाताप से, नम्रता से, आदर से
परमेश्वर को आराधना किया। परमेश्वर मैं ऊपर देखने को भी मैं कैपेबल नहीं है, लेकिन वो दोनों दुआ किया। अंत में क्या हो गया, ये चुंगी का दुआ परमेश्वर ने सुना, पार सी ऐसा ही चला गया। इसलिए हम लोग जब भी मंडली में जाते हैं, आराधना करने के लिए जाते हैं, एक विश्वासी का जिंदगी में कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए। कैसा भी, अपना संपत्ति में, अपना काम में, अपना परिवार में, कोई चीज में घमंड नहीं होना चाहिए। इसलिए पौलुस ने बोलता है जिंदगी में घमंड नहीं होना चाहिए। और तीसरा बोलते हैं शरीर पर और तीन का एक आओ पड़ेगा, उसमें लिखा है और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखो। हमारा शरीर पर भरोसा नहीं रखो। इधर बोलते हैं हमारा शरीर पर भी भरोसा नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या सोचेगा, मैं मजबूत हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे से सब कुछ हो सकता है, मैं मेडिकली फिट है। लेकिन ये एक सेकंड का अंदर हमारा शरीर तो बीमारी से हो जाएगा। इसलिए हमारा शरीर पर हम लोग क्या करना चाहिए, हमारा और शरीर पर भरोसा नहीं रखो। अभी शरीर पौलुस ने क्या बोला, पौलुस ने अभी हम लोग पढ़ेगा 3 का 7 पढ़ी, मैं पढ़ेगा, हिंदी में पढ़ेगा। परंतु जो बातें मेरा लाभ की थी उन्हीं को भी मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। देखो परमेश्वर, अभी देखो पौलुस ने बहुत बड़ा अमीर था, जब भी ये यीशु मसीह उसको ग्रहण किया, यीशु मसीह पर विश्वास में आया, उसने क्या सोचा, मेरा संपत्ति वो सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के परमेश्वर का काम में लग गया, उसमें से कुछ नहीं लिया। अभी देखो अब्राहम का जिंदगी में, अब्राहम कैसा आदमी था, एकदम बड़ा आदमी था, बहुत अमीर था। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला, तुम ये सब छोड़ो, छोड़कर मैं तुमको एक जगह देखने के लिए तुमको लेके जाएगा। लेकिन अब्राहम ने कभी भी नहीं पूछा, उधर एयर कंडीशन है, उधर गाड़ी है, उधर घर है, उधर बकरी को पालने के लिए जगह है, उधर सब कुछ मिलेगा, एक बात भी नहीं पूछा। ये भी परमेश्वर मेरे को बुलाया। अभी एलिया का जैसा ही, एलिया का जिंदगी में तुम जाओ, दरियात में जाओ, तुमको खाना देने के लिए मैं बंदोबस्त किया है। उधर से शराफत किया, वो कुछ थैली भर के नहीं गया, खेती का बोरी, हमें चावल का बोरी भर के लेके नहीं गया, गेहूं का बोरी भर के नहीं ले गया, क्योंकि हमारा शरीर के लिए वो ताकत देने वाला परमेश्वर है। वो एलिया किधर भी गया, उसको परमेश्वर को आशीष मिला। अब्राहम का देखो, अब्राहम पूरा छोड़ के दिया, वो टाइम का सबसे बड़ा आदमी बना दिया। जैसा ही हमारा शरीर पर हम लोग कुछ नहीं, भरोसा नहीं देखना चाहिए। इसलिए पौलुस ने क्या बोला, मेरा जो कुछ था, परंतु जो बातों मेरा लाभ की थी उन्हों को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वो सब छोड़ दिया। हमारा जिंदगी में बहुत कुछ छोड़ने का है। मैं नहीं बोलता आपका संपत्ति को नहीं छोड़ना है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी आप किस पर है? हमारा संपत्ति पर है, हमारा बच्चा का ऊपर है, हमारा बेटी का ऊपर है, श्रीमती का ऊपर है। लेकिन सबसे पहले भरोसा परमेश्वर में देखने का है। सीकी फर्स्ट, सब पहले परमेश्वर का राज्य खोजो, बाद में सब कुछ उसका पीछे है। लेकिन उधर तक आदमी लोग जाने को एक रिस्क देने के लिए कोई नहीं चाहता है। रास्ते में रुका है, बहुत आदमी लोग आधा रास्ता गया, आधा रास्ता में समस्या हो गया, वो रोक लिया, वो उधर रोक लिया और पीछे हटा दिया। लेकिन हम लोग परमेश्वर ने बुलाएगा तो आपको सब कुछ देने के लिए परमेश्वर है। कोई विश्वास में हम लोग चलते हैं। जब भी मैं नेपाल में मिनिस्ट्री करता, जब भी सऊदीया में था, मैं काम करता था, श्रीमती भी काम करता था, नेपाल में पैसा भेज सकता था, आदमी लोग भी, विश्वासी लोग भी था। लेकिन अभी हमें 8 साल हो गया रिटायरमेंट होके, अभी भी हर एक साल में मैं नेपाल में आते हैं, जो कुछ कर सकते हैं अभी तक मैं नेपाल में करते हैं। कभी हम लोग सोचेगा हम लोग का पेंशन नहीं है,
बैंक बैलेंस नहीं है। परमेश्वर हम लोग को कैसा संभालता है? हम लोग का भरोसा परमेश्वर पर है, क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदगी आपके लिए दिया है। हम लोग आपका काम में लगे हैं। आजकल मैं पास्टर लोग में एक पास्टर ने विराटनगर से कॉल करके बोला, 4-5 पास्टर लोग पूछा महीने में कितना पैसा देगा, हम लोग को महीने में कितना पैसा देगा, वो आदमी लोग पूछा है। मेरे को बहुत दुख आ गया। मैंने सोचा इन लोग को मैंने नहीं बुलाया, उसका वेतन देने के लिए उन लोग के लिए नहीं बुलाया। ये परमेश्वर ने उन लोग का परमेश्वर बुलाया, वो सुनाएगा तो वो कभी भी मेरे को भी नहीं पूछा। मैंने उन लोग को नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें बुलाया। इसलिए जो उस लोग का अंदर खुशी नहीं है, दिल में खुशी नहीं है, पैसा क्या पीछे है, एक पैर दुनिया में, एक पैर किंगडम में। इसलिए एलिया ने पूछा कितना दिन तक तुम 2 नाव पर तुम्हारा पैर रखेगा? एलिया पूछा ये तुम परमेश्वर उसका विश्वास करो। ये ऐसा है हमारा जिंदगी में, ऐसा समस्या आती है। इसलिए बोलते हैं हम लोग खुशी देखना चाहिए, दुख में सुख में हम लोग खुशी में होना चाहिए। और 3:14 में लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चल जाता है ताकि वह इनाम पाऊंगा जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु का ऊपर बुलाया है। देखो यही है, तो पीछे नहीं देखते हैं। कभी कभी हम लोग एक इन्वेंट्री देना चाहिए। अभी देखो बहुत कंपनी, बड़ा कंपनी में साल में इन्वेंट्री होता है, वो कंपनी का स्टॉक चेक करता है, ये साल में कितना सेल किया और कितना स्टॉक बाकी है, ये सब कुछ का इन्वेंट्री करेगा। क्योंकि एक कंपनी फायदा में चलता है, नुकसान में चलता है, वो देखने के लिए इन्वेंट्री करते हैं। जैसा ही पौलुस भी इन्वेंट्री करते हैं, जो मेरा पीछे जो कुछ था ये सब मैं भूल गया, मेरा आंख ऊपर है, मेरा आंख आगे है, क्योंकि आगे मेरा मुकुट है, वो मुकुट देख के मैं चलते हैं। अरे एक विश्वासी हमारा जिंदगी में परमेश्वर ने आपको बुलाएगा तो फिलिप को नहीं देखेगा, कोष डाल को नहीं देखेगा, ये दुनिया का कोई पास्टर को नहीं देखेगा, वो यीशु मसीह को देखेगा। उसका आंख हमेशा यीशु मसीह का तरफ है। ये भी स्टेफानस को पत्थर मारा, वो आदमी का ऊपर नहीं देखा, बहुत आदमी लोग पत्थर मारा, उसका दर्द होता है, आदमी लोग को रोको नहीं बोला, वो आंख उड़ा के ऊपर देखा। क्या देखा? परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर का दाई और बैठ के वही देखा। हमारा जिंदगी में हर एक दिन समस्या आते हैं, बीमार आते हैं, मुश्किल आते हैं, फौरन हमारा आंख उड़ा के परमेश्वर को आगे दुआ करने का है, परमेश्वर में खुशी देखने का है। इसलिए मैं आज ये बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले परमेश्वर में खुशी रखना चाहिए और परमेश्वर में हमेशा आनंद देखना चाहिए और आनंदित होना चाहिए। और दूसरा यीशु पर घमंड होना, आदमी पर घमंड नहीं। और तीसरा शरीर पर भरोसा नहीं रखो। ये तीनों ये आज बोलना चाहता हूँ। इसलिए आज रात एक बार और ये वचन पढ़ने का है। एक बार और पढ़ेगा तो मेरा यीशु मसीह ये दुनिया में ये परमेश्वर था, ये सब छोड़ के मेरे लिए दुनिया में है। वो परमेश्वर पर मरने तक मेरा खुशी होगा। मैं आगे देखेगा, पीछे नहीं देखेगा, आगे देख के दौड़ेगा। अभी एक कहानी बोल के एक इंसिडेंट है। बोले ओलंपिक्स में 26 किलोमीटर भागने का है, चलते 3 साल में अमेरिका का आदमी जीत गया। 3 बार एक आदमी जीत, दूसरा एक आदमी सेकंड में आया। ये बहुत कोशिश किया ये पहले वाले को हराने के लिए, उसको एक पहले ही हरा के मेरे को पहले जाने का है। ये आदमी ने क्या किया, उसका सोने का गिन्नी कोइन, गोल्ड कोइन जब भी चलता है उसका जेब में डाल दिया। जब भी लास्ट राउंड में आया ये सोने का गिन्नी तो उसका आगे डाल दिया। ये आगे चलने वाला वो सोना देख के उसका पीछे पड़ा, वो गिन्नी लेने के लिए, वो सोने का कॉइन लेने के लिए गया, ये हार गया। ऐसा ही हमारा जिंदगी में शैतान ने बहुत कुछ हमारा आगे दिखाएगा, इसलिए हमेशा हमारा आंख किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर होना चाहिए। ये भी यीशु मसीह पानी का ऊपर चला, पतरोस नाव में था,
पतरस के भी इच्छा आ गया, मैं भी परमेश्वर ये आप है तो मेरे को भी पानी का ऊपर चलने का है। परमेश्वर ने क्या बोला, आओ आओ। ये पतरस परमेश्वर को देख के एक कदम रख दिया, पानी में रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया। अभी ये वेव्स बहुत आ गया, हवा बहुत चला है, ये डूबने को शुरू है। वो चारों तरफ देखा, यीशु मसीह से आंख निकाला। जब भी यीशु मसीह से आंख निकाला, वो डूबने के लिए शुरू हो गया। जब भी यीशु मसीह ने हाथ दिखे, उसको बचाया। हमेशा मैं बोलना चाहता हूँ, हमारा बीमारी में परमेश्वर से हमारा आंख नहीं निकालने का, हमारा समस्या में हमारा अंक परमेश्वर में होना चाहिए, हमारा आराधना में हम परमेश्वर में हमारा अंक होना चाहिए। हर एक समस्या में हम लोग परमेश्वर को आराधना करने का, परमेश्वर आत्मा में हम लोग आराधना करना चाहिए। इसलिए मैं आज परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं, ये वक्त दिया उसके लिए धन्यवाद। राहुल को एक बार और धन्यवाद देते हैं। जय मसीह, सब जय मसीह।